हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो कक्षा 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। उसी के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट है जो कल हमने बीच में छोड़ दिया था, वीडियो लंबा हो गया था इसलिए। यहाँ पे हम जब शूद्रों के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या शूद्र जो है वो अपने धर्म के अलावा कुछ और भी अपवाद हैं जो हमें कहीं पे मिलते हैं। वो यहाँ पे एक उदाहरण हमें दिया गया है कि मातंग जातक में बोधिसत्व की कहानी। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में जो बुद्ध होते थे उनको बोधिसत्व कहा जाता था, एक चांडाल के रूप में चित्रित है। यानी जो पूर्व में बोधिसत्व है वो पूर्व में बुद्ध था या बुद्ध का कोई शिष्य रहा होगा, वो जब दोबारा जन्म लेके चांडाल बनता है उसके बारे में ये कहानी है कि एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। व्यापारी की पुत्री मतलब वैश्य वर्ण की रही होगी। तो उन्हें देखकर वह चिल्लाई, किन्हें? मातंग को देखकर वह चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई कर दी। तो विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई और घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। देखिए, इस कहानी से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक चांडाल था उसके हट के कारण जो है एक वो वैश्य कन्या उसके साथ में आ गई। फिर वो जो है अलौकिक शक्तियाँ हासिल करके आया और फिर उसने उससे विवाह किया। उसके बाद मांडव्य कुमार जो उसका पुत्र हुआ वो कितना गुणी हुआ कि उसने वेदों का अध्ययन कर लिया चांडाल होने के बावजूद भी, और वो ब्राह्मणों को भोजन कराता था। अब ब्राह्मण तो जो है चांडालों की छुई हुई वस्तु को भी नहीं लेते थे, वो भोजन कैसे किया होगा उन्होंने। तो एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः वे भिक्षा के योग्य नहीं हैं, यह भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक ने इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य और ब्राह्मणों को दे दे। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मांडव्य को खुद को ही नहीं पता कि वो किस वर्ण से है और वो पिछले किस वर्ण से आया है या पहले उसके पिता ने क्या संघर्ष किया होगा। तो अब जो है वो अपने आप को उच्च वर्ण का समझने लगता है और इसलिए इसने इस तरह की हरकत की होगी। तो फिर हमें क्या देखने मिलता है, अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। हमारे ये थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। संसाधन और प्रतिष्ठा कि जो प्रतिष्ठा है वो संसाधन से होती थी या संसाधन जैसे होते थे वैसी प्रतिष्ठा होती थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उद्भव हुआ है। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, संपत्ति पर कैसे अधिकार हुआ करते थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुज और फिर स्वयं को भी दांव कर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत भी पांडवों ने अपनी सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। अब संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इस कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों ने भी उठाए हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र जो है विशेष भाग का अधिकारी होता था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन आजकल ऐसा उल्टा हो गया है कि आजकल जो सबसे छोटा पुत्र है वो इनका अधिकारी होता है और सबसे जितने भी बड़े पुत्र हैं उनका इतना कोई खास अधिकार नहीं रहता है। तो किंतु विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। जैसे उनका जो दहेज रूप में वो स्त्री धन जिसे कहा जाता है लेके आती थी, उस पर स्त्री का ही अधिकार माना जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत रूप में प्राप्त कर सकती थी, पर इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देता है कि स्त्री को जो है पति के जो है विरुद्ध धन संग्रह नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा के विरुद्ध जो धन स्त्री का होगा उसको पति का भी माना जाता था। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, हमने जो अध्याय 2 में पढ़ा था। किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेख्य व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु व धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अब यहाँ पे हमें एक महाभारत का उदाहरण देखने को मिलता है जिसमें द्रौपदी के प्रश्न दिए हुए हमें। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव ही रहता है। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। तो इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी थी। फिर देखिए उसके बाद आगे स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, यानी संपत्ति का अर्जन कैसे कैसे करके होता था। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित, निवेश, कार्य द्वारा यानी कि मेहनत करके, या सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। ये 7 तरीके कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका धन अर्जन का है या कौन सा नहीं है। तो फिर उसके बाद स्त्रियों के लिए जो 6 तरीके बताएं, ये भी ध्यान रखेंगे हम कि पुरुषों के लिए 7 और स्त्रियों के 6 तरीके। इनमें स्त्रियों के लिए जो तरीके हैं वो वैवाहिक अग्नि के सामने या वधु गमन के समय मिली भेंट, विवाह के समय स्नेह प्रतीक के रूप में भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, जो भी उसे पीहर पक्ष की ओर से मिलता है। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, यानी बाद में जो कुछ ससुराल में जाके भेंटें प्राप्त हुई, या फिर वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, यानी जो पति को प्राप्त है वो सब पत्नी का ही अधिकार माना जाता था। अब देखिए वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण भी था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी, यानी जो 3 वर्ण हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहते थे, लेकिन शूद्रों के पास कुछ खास ऑप्शन नहीं रहते थे बजाय उनकी सेवा करने के। तो यहाँ पे हमने
जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी, जबकि उनकी इच्छा भी नहीं होती थी फिर भी वे उन काम को करते थे। अब यदि इन विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते, यानी अगर रियल में ऐसा होता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्य परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। ब्राह्मणों को हम जहाँ भी देख ले मोस्टली निर्धन ही दिखाया जाता है, जबकि ब्राह्मण तो सभी उच्च वर्ण के थे, सबसे उच्च वर्ण के। तो वर्ण आधारित जो है यहाँ पे वो नहीं होता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से विकसित हुई, जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया, यानी बौद्ध धर्म इन सब चीज़ों को मान्यता नहीं देता था जिनको ब्राह्मण मानते थे। एक धनाढ़ शूद्र होके भी कोई धनाढ़ हो सकता था या फिर धनी हो सकता था, कैसे, हम इस उदाहरण से पढ़ते हैं। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यहाँ पे भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अवंतीपुत्र और कच्चन के बीच का संवाद किस ग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से हमें मिलता है। यद्यपि यह कहानी अक्षर से सत्य नहीं थी, तथापि वह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। यानी हो सकता है ये कहानी सत्य नहीं हो, लेकिन एक नज़रिए को तो दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है और वे ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण या वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। तो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करें, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। वही बात कि जिसके पास धन होगा वही उच्च वर्ण का होगा। यहाँ पे ये बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई शूद्र धनी होगा तो वो किसी ब्राह्मण को भी तो नौकरी पे रख सकता है। तो इसमें वर्ण व्यवस्था है जो वो हमें यहाँ पे डगमग होती हुई दिखाई देती है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अब यहाँ पे हमें संपत्ति में भागीदारी की रूपरेखा देखने को मिलती है। अभी तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहाँ लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाना था, कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था वो घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थीं। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। यानी इन सरदारों की जो प्रशंसा करते थे चारण और कवि, उनको वे आश्रय देते थे, धन देते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है जो इस ओर इंगित करता है। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। निर्धन दानी सरदार। अब इस हेडिंग से हमें क्या पता चलता है कि निर्धन होते हुए भी सरदार दानी था। यह रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संग्रह साहित्य
लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है, अर्थात उसके यानी आश्रयदाता, उसके पास हर रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दें। वह इरंतई यानी एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है यानी भूख मिटाने वाला है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं यानी कि इतनी प्रशंसा करने में दक्ष हैं, यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। यानी चारण ने अपने सरदार को दानी बताने के लिए यहाँ पे कुछ दाव पेच अपनाए हैं और धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता था, यानी वो क्या करता था, एक भाला तैयार करता था, कुछ युद्ध करता था या कहीं से भी लूट के लाता था, कैसे भी करके जो है वो दान जरूर करता था। एक सरदार और उसका अनुयायी पत्थर की एक मूर्ति हमें अमरावती के आंध्र प्रदेश से लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी की मिलती है। ये देखिए यहाँ पे सरदार किस तरह अपने दास पे अनुग्रह करते हुए दिखाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आ गए हैं हम। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो ही काफ़ी बड़े थे, ये तो छोटे छोटे लग रहे हैं पॉइंट। तो सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या यहाँ पे की गई है कि किस तरह उनमें विभिन्नताएं थी। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी, यानी संग्रह नहीं करते थे या फिर धन अर्जन के लिए उनको जो है संसाधनों को खराब नहीं करते थे, दुरुपयोग नहीं करते थे। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई और ये सब हमें कहाँ मिलता है, सुत्त पिटक में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सुत्त पिटक में हमें यहाँ पे बताया है। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इसी स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, उसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, जो उसको प्रताड़ित करे और जिससे निष्कासित किया जाना उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। अब इसमें से कुछ भी लाइन आपसे पूछ सकता है कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो सुत्त पिटक से ली गई है इतनी जो है अनुदेशात्मक उपदेशात्मक बातें। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था और कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। धीरे धीरे तो यह जटिल रूप लेता गया, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई ये बताया गया। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इससे कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में वे उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे, यानी मनुष्य ही इन प्रणालियों को बनाते थे और वे ही इनमें परिवर्तन करते थे। साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल। अब देखिए इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार और महाभारत, यदि आप अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों खास वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे, अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ या सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया होगा।
इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा और विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में बांटते हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में तो कहानियों का संग्रह आता है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड आते हैं। जैसे कि भगवत गीता महाभारत का उपदेशात्मक अंग है और जो युद्ध और उसकी कहानियाँ हैं महाभारत की वो आख्यानिक अंग है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ तो होती हैं, बहुधा आख्यानों में समाज के लिए सबक भी निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हों। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंक कौन सा है पूछ ले तो वो है भगवद गीता, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कलाओं में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल लगभग 18वीं शताब्दी है। उपदेशात्मक का तात्पर्य है निर्देश या शिक्षा देना। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। उपदेशात्मक का अर्थ पूछ लिया जाता है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है कि ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ हमें बताया गया है कि ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है, और अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी भी और साक्ष्य से नहीं होती है। लेखक और तिथियाँ। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता है। यहाँ पे आपको महाभारत की मूल कथा का रचनाकार पूछ ले तो भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। और अगर ये ऑप्शन में न हो तो दूसरा क्या ऑप्शन करना है हम आगे देखेंगे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इनके रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल और चरण को देखते हैं। यहाँ पे महाभारत का रचना काल पूछ लिया जाए तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, और यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो गई थी। श्री कृष्ण, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा है। कालांतर में 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। यानी महाभारत में जोड़े गए प्रकरण 200 से 400 ईस्वी के बीच के हैं। इन सब परिवर्तनों के कारण ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। अगर आपको महाभारत के मूल जो ग्रंथ की पूछ लिया जाए तो 10,000 श्लोक, और वर्तमान का पूछ लिया जाए तो 1,00,000 से भी अधिक श्लोक इसमें मिलते हैं। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। ये देखिए, अगर ऋषि व्यास हमें ऑप्शन में दिया हो तो हमें यही करना है। इसके अलावा ज़्यादा डीपली पूछेगा तो वो भी ऑप्शन में आपको दे सकते हैं, भाट, कवि, सूत। तो वो हमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कितना किस लेवल पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए,
ये हमें क्या दिया गया है, लिपिक श्री गणेश, यानी इसके लिपिकर्ता जो है, लिखने का काम जो किया है, ये श्री गणेश को माना गया है। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया, यानी व्यास ने लिखवाया किसको, श्री गणेश को। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है, जो लगभग 1740-50 में अनुवादित किया गया। ये देखिए यहाँ पे फारसी में लिखा हुआ भी है कुछ। ये देख लिया हमने। अब इसके आगे हम देखते हैं सदृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित है, इसी और इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हस्तिनापुर में कितने स्तर मिले हैं खुदाई में, तो 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास और ग्रहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। और तीसरे स्तर के बारे में लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्त दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या यह नगर का चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। यहाँ पे हमें हस्तिनापुर के बारे में देखिए क्या मिलता है कि महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण कैसे मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह, द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे, और यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। इतना समृद्ध इस नगर को बताया है। द्रौपदी के विवाह के बारे में भी हमें एक उदाहरण मिलता है। वैसे महाभारत को जैसे हम सुनते हैं वो कुछ बड़ा चढ़ा के हमें बताया जाता है, मेन जो हमें चीज़ मिलती है महाभारत में वो काफ़ी कम सुनने को मिलती है। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्हें बिना देखे ही लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु अपनी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 5 की ही पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और इन्हीं की पत्नी ने द्रौपदी रूप में जन्म लिया था, और नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया है। अब व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में 1 के बजाय 5 बार पति का वर मांग लिया। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। यानी किसी ऋषि ने जब कुछ कहानियों को इसके साथ जोड़ दिया तो उन्हें भी विश्वास हो गया। लेकिन यहाँ पे एक की जगह 3-3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार देखिए। यहाँ पे अब जो उत्खनन होता है
तो उसमें हमें जो है दीवार जो देखने को मिलती है वो ये है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, वर्तमान इतिहासकारों का ये सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी हिमालय क्षेत्र में, लेकिन यह प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण भी बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही सबसे अधिक प्रचलित। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के मुख्य पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर इसे देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दिखाती। यानी कई बार सिर्फ कहानियों को बनाने के लिए ऐसे कथानक दिए जाते हैं लेकिन ये समाज में मान्य नहीं होते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, जैसे लगभग पूरा हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका जो लास्ट वाला सार बच गया है और इसका काल रेखा, इनको हम कल एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।